73 के बाद एजुकेशन का सत्यानाश निकल चुका था, क्योंकि वो नेशनलाइज हो गए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस. तो टेक्निकली दी एंड देन a mass bharti of teachers who were not professionals, who were not proper, started happening, and the rot started in 1973. So by 93 the rot was right, stemmed to the roof. बच्चों को पढ़ाई मिल नहीं रही है, बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है. So they were in a very difficult situation. शहरों में ये हाल था, तो गांव गोठों का तो हाल तो उससे भी बर्बादी का. अतीत ने जैसी बात उठाई कि एजुकेशन को आप देखें, एजुकेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी इल्स इन अ सोसाइटी. आप किसी चीज़ को उठा लें कि अगर कोई माशरा, अगर कोई कम्युनिटी, अगर कोई बच्चा है, बच्ची तालीम याफ्ता है, तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगी. मिसाल के तौर पे आप हेल्थ को ले लें. हेल्थ का बजट जो है उसमें 40% हाइजीन रिलेटेड होता है. अगर कोई फैमिली, अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़का एजुकेटेड होगा तो वो कभी भी गंदगी और या उसमें नहीं होंगे. हाइजीन का बहुत ख्याल रखेंगे, अपने ऊपर भी सफाई रखेंगे, अपनी फैमिली में भी सफाई रखेंगे. तो उसमें फिर हेल्थ, तो अगर एजुकेशन में हम काम करते तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इज़ एड्रेस. आप इंटॉलरेंस ले लें. बाय एंड लार्ज एन एजुकेटेड पर्सन इज़ मोर टॉलरेंट देन ए नॉन एजुकेटेड. अब देखें ना, आप देखेंगे कि जब तालीम याफ्ता नहीं होता है तो ज़ोर से बात करेगा, अखलाकियात के दायरे से बाहर होगा. लेकिन तालीम के साथ तरबियत अगर मिलती है तो देयर इज़ अ डिफरेंट सॉफ्ट स्पोकन एंड अच्छाई उस बच्चे या बच्ची से काफ़ी मतलब नुमायाँ रहती है. फिर आप फैमिली प्लानिंग ले लें. फैमिली प्लानिंग में भी 8-9 बच्चे पैदा कभी भी तालीम याफ्ता बच्चे या बच्ची कभी नहीं पैदा करें. उनको एहसास होगा कि यार देखिए, ये जो है 2 बच्चों के लिए मैं तालीम का बंदोबस्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इनके घर में खाने पीने का इंतज़ाम. इस तरह से आप जॉट डाउन करते रहें, यू गेट डाउन टू एनीथिंग. एंड एजुकेशन सीम्स टू बी द रूट कॉज ऑफ एनी इल ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी. तो ये बात बड़ी सबको पसंद आई और सब ने कहा कि यार लेट्स ड्वेल ऑन दिस.